कार्स स्टूडियो का हुआ भव्य शुभारंभ। दरभंगा की मेयर अंजू माड़ा एवं वार्ड नंबर 24 के पूर्व पार्षद डब्बू खान के हाथों दरभंगा शहर के टेनमी रोड नियर रेडियो स्टेशन। आपको बता दें सबसे पहले तो मैं माई कार और स्टूडियो के ऑनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि इन्होंने जिस मकसद से यहाँ पे खोला है, ये नॉर्थ बिहार का पहला स्टूडियो होगा जहाँ काम कराइए और तुरंत जाइए, यानी कि फुल्ली इक्विप्ड है। जी बिल्कुल है। और ये हमारे भी शहर के लिए एक नई चीज़ है, लोगों को इससे बहुत सारी सुविधा मिलेगी। और आइए और अपना फीडबैक भी दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ खुली हम लोग के लिए। तो जिस तरीके से मैडम ये शहर आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजिकली, लोग पहले मैनुअल थे, अब मशीनें आ गई, अब यहाँ भी मशीन के द्वारा काम होगा, लोगों का समय का बचत होगा, तो कंपटीशन भी बढ़ा है मैडम। तो उस हालात में कैसे देखती है इस तरह और बढ़ना चाहिए या शहर की कैपेसिटी के हिसाब से? नहीं, होना तो चाहिए कैपेसिटी के हिसाब से हर जगह इस तरह की सुविधा, ताकि जल्दी कराने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। वो जल्दी कराएंगे और अपने काम में, आजकल समय की बहुत कमी है, लोगों को आएंगे और यहाँ कराएंगे और तुरंत निकल जाएंगे अपने काम से। आज माननीय महापौर अंजू माड़ा जी द्वारा माई कार स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ और साथ ही सन्नू बाबू को, जिन्होंने ये स्टूडियो माई कार स्टूडियो खोला है, उनको भी तहे दिल से बधाई देता हूँ। और ये नॉर्थ बिहार में पहली बार इस तरह की जो है सुविधा लेकर ये आए हैं कार वॉश में, जहाँ रोबोट के द्वारा कार की धुलाई होगी और कम समय में लोग अपना काम कराएंगे और गुणवत्ता के मामले में पूरी तरह से नंबर 1 है। और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप आए और यहाँ इनको सेवा करने का मौका दें। पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस कार वॉश में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है समय को।
क्योंकि एक कार 10 मिनट के अंदर पूरी बाहर से बाहर साफ होकर निकल जाएगी और बहुत ही कम मूल्य में। मेरा बेस प्राइस 299 है और बड़े एक्सयूवी के लिए 499 है और इससे बहुत अच्छी सुविधा है और सारी सुविधा के साथ साथ मैंने डिटेलिंग, पॉलिश, PPF की भी सुविधा शुरू की है और साथ में आगे हम लोग कार एक्सेसरीज के भी बजट में जा रहे हैं। दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे आप? दरभंगा वासियों के लिए यही संदेश देंगे कि अभी ये आपके शहर में ही नहीं पूरे बिहार में ये पहली फुल्ली ऑटोमेटिक, नॉर्थ बिहार में पहली फुल्ली ऑटोमेटिक कार वाश खुली है। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम श्री हुआ उपसनी। ये संस्था कहाँ पे है? ये संस्था डेनवी रोड रेडियो सत्संग के पास, हालांकि ये यूनिवर्सिटी थाना के ठीक सामने से भी पड़ता है। थैंक यू। ये बात है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में हुआ। नरेंद्र मोदी को आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते ही भाजपा जिला परिवार की ओर से शहरी विधानसभा के लहरियासराय स्थित गायत्री मंदिर पर जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष संतोष पोद्दार, प्रदीप मंडल, रतन शाह, राकेश स्वर्णकार, रमन महतो के द्वारा महिला, बुजुर्ग, युवा बच्चों का मुंह मीठा कराकर खुशियों में शामिल किया गया। दरभंगा के युवा साथियों के साथ प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पुनः उपलक्ष्य में युवा साथियों के साथ लड्डू से मुंह मीठा करते हुए युवा साथी कार्यकर्ताओं के साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधकर ने प्रेस के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी देशवासियों को दामोदर दास नरेंद्र मोदी का तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं और बधाई दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क परामर्श हेतु प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर अंतर्गत चौथे दिन योगा, मिथिला पेंटिंग, ब्यूटिशियन, फाइन आर्ट, व्यक्तित्व विकास एवं नृत्य आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। वैशाली जिला के लालगंज बाईपास मंडी में पश्चिमी दिशा से आ रही बेलगाम बोलेरो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे बाइक सवार घायल होकर जाकर दूर गिर गया। टक्कर आवाज से बाईपास मंडी में अफरा तफरी मच गई। वहीं मंडी में आम लीची खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों की भीड़ जुटी रही। तत्काल लोगों ने घायल को उठाकर लालगंज थाने को सूचित किया। थाने की गश्ती गाड़ी भी बाईपास रोड के पास ही थी। तत्काल ASI उमा शंकर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को रेफरल अस्पताल लालगंज इलाज के लिए पहुंचाया। झुक रहा है ना इधर, ब्लड वाला भाग गया, वो सब रुके वाला है। हुआ है बाईपास में? यहाँ बाईपास में धक्का लगा है बोलेरो से, बाइक सवार को। बाइक सवार तो बोलेरो वाला भाग चला। पुलिस यहाँ आई थी अभी। हाँ, तो सब घायल को कहाँ ले गई है? सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल। रेफरल। फारबिसगंज सिमराहा थाना क्षेत्र के सिरसिया के समीप मोटरसाइकिल पर सवार पोठिया वार्ड संख्या 5 के निवासी शमसुल पिता सलामत अपने पत्नी के साथ बेटे के घर बथाना जा रहा था। सिरसिया कटिंग से कुछ दूर आगे फारबिसगंज की दिशा में एक कार चालक के द्वारा जोरदार टक्कर मार दिया गया, जिसमें पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें भाजपा नेता दिलीप पटेल एवं घटनास्थल पर मौजूदा लोगों के सहयोग से गंभीर रूप से घायल दोनों को फारबिसगंज सदर अस्पताल भिजवाया गया। घटना के संबंध में मौजूदा भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि कार एवं मोटरसाइकिल दोनों फारबिसगंज की दिशा में जा रहा था कि अचानक कार सवार
द्वारा मोटरसाइकिल में टक्कर मारते हुए कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया, लेकिन कार में मोटरसाइकिल फंस जाने के कारण कार चालक कार लेकर भागने में असफल रहा। वहीं फारबिसगंज सदर अस्पताल में डॉक्टर मुन्ना कुमार के द्वारा एक को गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? बताए तो आपको बारे में। अरे यार पटिया से चल रहे थे तो घर में तरफ अरे अरिया तरफ गाड़ी आया छोड़ दिया उसको। आप कौन हुए हैं जिनके साथ? हमारा भाई है। बड़ा भाई है? हमारा भाई हमारा। आपका क्या नाम हुआ? हमारा कलाम नाम। क्या करते थे आपका भाई? काम क्या करते थे? डिलीवर है गाड़ी। कितना लड़का लड़की है उनको? 5 लड़के एक लड़का। 5 लड़की 1 लड़का? हाँ जी। मतलब ड्राइवरिंग का काम करता था? ये पोठिया की घटना है। करीब 11 बजे आज दिन अररिया से 4 चक्का गाड़ी जा रही थी फारबिसगंज की तरफ। इसी क्रम में सिरसिया में अनियंत्रित होकर घटना हो गई, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट आई है। उन्हें नेपाल रेफर किया गया है। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 2 लोग हुए हैं। एक तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, जिनका बचपना लगभग मुमकिन लगता है, लेकिन 1 लोग तो यहाँ अभी सेफ बताए जा रहे हैं और ज़्यादा चोट लगी है जिनको, उनको नेपाल रेफर कर दिया गया है। अब अग्रिम क्या आगे से आप मतलब फिर आदेश आता है बता दें। जिन्हें नेपाल रेफर किया है उसका क्या नाम है? मोहम्मद शमसुल नाम है, जो मेरे चचा हैं। घर कहाँ पड़ता है? कोठिया। कोठिया वार्ड नंबर 6। ये कितना देर पहले का घटना है? ये 11 बजे की घटना। 11:30 बजे। आप उनका कौन हुए? हम उनके भतीजे हैं। क्या नाम हुआ आपका? फारूक आजम। आप लोग जो हैं बाइक पे जो है जिसको ठोकर मारा गया है, कहाँ जा रहे थे? वो कोठिया से बतना जा रहा था अपना बेटी के घर। मोटरसाइकिल से दोनों आदमी? मोटरसाइकिल से दोनों आदमी। जो 2 आदमी थे बाइक पे वो कौन कौन थे? वो मेरा दादा था, एक दादी था, ठीक है। जो पीछे वाला गाड़ी है उसको ठोक दिया। कार किस ओर जा रहा था? कार भी फारबिसगंज की तरफ जा रहा था। दोनों एक ही रूट से जा रहा था और एक ही तरफ जा रहा था। मतलब ये फारबिसगंज तरफ आ रहा था? नहीं, कोठिया से फारबिसगंज जा रहा था, कार भी और बाइक भी दोनों। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नौरेज आलम। घर? कोठिया वार्ड नंबर 5। कैंप लगाकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन शुरू होने से लोगों को मिल रही है सहूलियत। दरभंगा शहर के यूनिवर्सिटी थाना की पुलिस की ओर से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रविवार को थाने में कैंप लगाया गया, जिसमें करीबन 30 पासपोर्ट का थाना स्तर पर वेरिफिकेशन कर आगे की कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया गया। लोगों ने कहा अच्छी पहल की गई है। थाने के द्वारा मात्र 5 से 10 मिनट में काम हो जा रहा है। अब हर तरफ हो रही है वाहवाही। सब सिंगल सेट फोटो क्या डाला? ये वाला एक सेट है। नौकरी कर देते हैं विजय सेंटर मिश्रा। उन पर भी कोई केस? आज तक कहीं कुछ नहीं, हमारे पूरे परिवार पर कहीं भी कुछ नहीं, कोई झंझोटे नहीं आज तक थाना में आया। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये पासपोर्ट इंक्वायरी में किन किन दिक्कतों का आपको अब तक सामना करना पड़ा? मुझे तो कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे सुबह कॉल किया था राहुल जी की तरफ से जी। मैं कहा गया था 10 बजे के बाद आप कभी भी आइए और पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा के चले जाइए। हम यहाँ आए और 5 मिनट के अंदर में मेरा सारा काम हो गया है। तो अनुभव अच्छा था, कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा किसी भी। क्यों बनवा रहे हैं पासपोर्ट? पासपोर्ट उम्र 24 साल हो गई, एक पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है। सिर्फ ज़रूरी होता है इसलिए, या फिर आप अपना करियर बाहर देख रहे हैं? या नहीं, करियर तो बाहर नहीं देख रहा हूँ। एक पासपोर्ट होना एक भारत के नागरिक के तौर पर होना ज़रूरी है, तो उसके तौर पर इसलिए बनवा के रखा है। क्या नाम हुआ? निशांत अग्रवाल।
कहाँ घर हुआ? कादराबाद वार्ड नंबर 6। पिताजी क्या नाम होगा? संजीव कुमार अग्रवाल। इसमें आज का डेट सभी लोगों का विशेष शिविर लगा करके पासपोर्ट का जांच वेरिफिकेशन किया जा रहा था, जिससे कि किसी पासपोर्ट बनाने वाले को कोई खास परेशानी नहीं हो। लोगों के मन में जो रहता है कि थाना पर आने के बाद कई समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है, लेकिन लोगों ने हंसते हुए यहाँ से गया, कहा कि मेरा तुरंत काम हो गया। ये तो वे लोग ही बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो अपने स्तर से सोचता हूँ कि हर लोगों को सुविधा दूँ, बहुत जल्दी काम मैं करूँ। कितने लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ है? अभी तक सुबह से करीब 15-20 के हुआ है, और लोग भी धीरे धीरे अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज भर दिन पासपोर्ट पर ही ऐसी होगा। सिर्फ इसी थाना में है या कहीं और भी लगाया गया? नहीं, मैं तो अपना पर्सनल ऐसे लगाया हूँ, मैं अपने थाने पर लगाया हूँ। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की ली लगातार तीसरी बार शपथ। उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से देश की जनता ने उन्हें इस पद पर बैठाने में अपना दायित्व निभाया है, उसी उम्मीद पर खरा उतरे एवं महंगाई दर कम करने का काम करेंगे तथा देश के युवा जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, इस बार निराश होने का मौका नहीं देंगे। एनडीए की सरकार है, सत्ता है और पार्टी के लिए नहीं देश के लिए सोचना चाहिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं
और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।